कशिश की बहन दिलकश जिस्म फरोशी के धंधे और इस धंधे में कशिश पर जबरदस्ती करने में बराबर की हिस्सेदार थी। वो अपनी छोटी बहन को गलीज गालियां दे रही थी और फिर जज्बाती होकर अपनी मां से ऐसे लिपटी जैसे गलती उन लोगों की नहीं बल्कि इस बदबूदार माहौल से निकलने की ख्वाहिश करके कशिश ने कोई गुनाह किया था। नहीं, ये नहीं करो बेटा, ये नहीं करो। वो माँ खुद मान रही है, आप नहीं करो ये बच्चे, ये नहीं करो आप। बस चलो आ जाओ साइड पे। ओ बेटा ये हमारा रिपोर्टर है, ये हमारा रिपोर्टर है, ये रिपोर्टर है बच्चे, ये रिपोर्टर है। चलो आओ आ जाओ। आपको किसी ने वर्गलाया? किसी ने आपको वर्गलाया? किसी ने कहा कि जाना है आपको? ये कब से मिल रहा है आपको? एक चुप चुप चुप, लेके जाएंगे लेके जाएंगे लेके जाएंगे बेटा, लेके जाएंगे। आवाज है इसका, आवाज है। मम्मा देखो आपको बोलती नहीं ना वो जिन्होंने पैदा किया उनको ये नहीं करवाना चाहिए था। आप कैसी गलत बात कर रही हैं? उसकी मर्जी। अगर ये मर्जी का ना होता ना, ये रात के अंधेरे में मैं सो जाती है, निकल जाती चुप करके। आप ठीक है, इस तरह दलील करके नहीं निकलना था। किधर जाती, किसके पास जाती? अभी तो इसकी मर्जी पर जाती। अभी भी तो गलत रहेगी ना इस कोचे के साथ। शक्ल भैया है नहीं इसकी, पता नहीं क्या देख लिया इसमें। फिर देखो जबान का बेटा सही इस्तेमाल करो। अंकल मेरी मम्मा है ये, मेरी मम्मा अगर मुझसे आपसे नहीं करवाती? कभी नहीं करवाया उसने बुरा, कभी नहीं करवाया। मैं तो सब खाती बोलती झूठ नहीं बोलती, अंधेरे में भाग सकती थी, नहीं जाती ना, उसको आसरा नहीं था आगे। अब उसको पता है हम ख्याल रखेंगे। अब तीसरी बार आ चुका है तो हमने भेजा था ना इसको, आप समझ नहीं बात। हम पुलिस एहलकारों और लेडी कांस्टेबल्स के साथ कशिश को लेकर दारुल अमान की जानिब निकलने लगे ही थे कि उतनी देर में कशिश का वो बदबख्त मामू भी आन पहुंचा जिसने इस बच्ची की उम्र बढ़वाकर इसका शनाख्ती कार्ड बनवाया था और फिर पासपोर्ट बनवाकर इसे और इसकी बहन को जिस्म फरोशी के लिए दुबई भेजा करता था। लेकिन हमारे सामने ये ऐसे गैरतमंद बनने और चीखने चिल्लाने का मुजाहिरा कर रहा था जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। इसको साइड पे करें यार, इसको साइड पे आ जाओ, इसको बिठा दें आराम से। बस बस बिठा दो आराम से। नहीं करते, नहीं मारते। वो किन्ने ने मारे? किन्ने लाया? किन्ने मारे? किन्ने मारे? किन्ने मारे? इन्हों भी नाल लो, बिठा दो। कौन है? कौन है? इन्हों बिठाओ जी, इसको बिठाएं जरा, इसको बिठाएं जरा। गलत गल नहीं करनी। कौन हो? मैं इन्हां दा भरा वेंदा लेडीज को मेनू को दस्से ते सही। हां तू बच्चियां बेच रहे सी, ओ तो गैरत नहीं सी आई। तू मेनू दस्से ते सही। मेरी भांजियां वेखदियां नहीं उत्ते, तैनूं हुण गैरत आ गई है। कौन हुण तेरी गैरत जा गई है। ये गैरतमंद है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ गैरतमंद है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। लेकिन इस तरह कसीटों के ना यार क्यों ना कसीटिए यार? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ यार? मैंने नहीं कुछ गैरतमंद आदमी है। मैं क्या एक मिनट, गैरतमंद आदमी है। मैं क्या बहुत गैरत जागी आपकी। मैं क्या आपकी गैरत बड़ी जागी है ना, अब बड़ी जागी है। मेरी बात सुनो, मेरी लेडी, अब मेरी बात सुनो। जब बताओ मेरे चांद, कशिश की मर्जी है, उसकी मर्जी है तो ठीक है, उसको जाने दो। आप क्यों रो रही? क्यों जाग रही है आपकी? आप क्यों रो रहे? क्यों नहीं गैरत जागती थी आपकी? क्यों रो रहे हो भाई? पहले गैरत क्यों नहीं जागती थी? इधर मेरी बात का जवाब तो दे दो ना। पहले गैरत क्यों नहीं जागती थी यार? आपकी? किसकी गैरत हुआ क्या? ये धंधा नहीं हो रहा था जिस्म फरोशी का? ओह माय गॉड, गलत इल्जाम भी लगाना किसी। ओ यार मत पूछो, सामने खड़ी है इल्जाम। हमारी कशिश खराब है बस। आप अंदर चलो। ये देखें, मेरी बात सुने बहन, आपने मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए बच्ची के। देखें फिर बाद में मिल जाएंगे आप ना। मुझे बच्ची का एनआईसी चाहिए। हर चीज में उसका एनआईसी चाहिए। क्या चाहिए? उसका कशिश का एनआईसी चाहिए। मिल जाएगा, अभी चाहिए ना। और इसके अलावा बस एनआईसी दे दो। और तो बात नहीं, कुछ नहीं बात कर रहा मैं। एनआईसी नहीं, कोई मसला। एनआईसी इनको एक बंदे का जाएगा ना साथ। भाई मेरी बात सुनिए, जब पुलिस आई है, मेरी बात तो सुनिए ना। जब एक बच्ची कह रही है कि मुझसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी, अच्छा तो ये जुर्म है या नहीं है ना? उस जुर्म का कोई मुजरिम भी तो होगा ना। बस एफआईआर होगी। लड़की शादीशुदा है?
नहीं, लड़की शादीशुदा नहीं है। तो फिर आप लड़की को कहाँ लेके जा रहे थे? लड़की तो रहना नहीं चाहती ना, उससे जबरदस्ती यहाँ जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। लड़की यहाँ नहीं रहना चाहती, तो कहाँ रहेगी ये? वो जहाँ रहेगी वो तो हमारा नहीं मालदा है ना उनकी। आप बताएं वो कहाँ रहेगी? वो दारुल अमान में रहेगी, दारुल अमान में रहेगी, कहीं भी रहेगी, वो आपका एडिक्ट नहीं है ना। उसके साथ जाएगी। अरे नहीं जाएगी, निकाहनामा पेश करे ना, ले जाए जहाँ भी। ओ भाई निकाहनामे के बगैर नहीं जाने देना। ऐसा हो ही नहीं सकता, कानून ही नहीं है। अच्छा, दारुल अमान पे जा सकते। अच्छा, कानून नहीं है, कानून आप बताएंगे। आर यू राइट के दारुल अमान पे जा भाई, और हम उसको अपने घर लेके जाएंगे बच्ची को। अरे वो कह रही है अभी वो यहाँ वो कहीं कह रहा है आदमी का मसला। विमेन राइट्स की अगर आदमी जाएगी, उसने किसी अपने यार से शादीशुदा की, उसका मसला। लेकिन अगर पेश करे, ले जाए हमारे सामने। विमेन राइट्स की मिनिस्ट्री में जाएगी, सुन लो। विमेन राइट्स की मिनिस्ट्री में जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको शेल्टर होम में दारुल अमान में भेजेंगे। ठीक है ना? तो कानून तो छोड़ दें आप, मुझे शनाख्ती कार्ड दे दें उसका बस। फिर हमारा किसी का आप मेरी बात सुने, समझने की कोशिश करें। एक बच्ची ने ये इल्जाम लगाया है कि मुझसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। मेरी बहन एक मेरी बात चुप रहो। मैं अंदर आया हूँ, इनसे मैंने कहा मैं कैमरे लेके ऊपर जा रहा हूँ, आप दुपट्टा पहन लें, इनसे पूछें जरा, ठीक है? उसके अलावा फिर इनसे बदतमीजी जो बदतमीजी की हो, सुन तो लें। उस बच्ची का ये इल्जाम है कि मुझसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही है। अब वो बच्ची भी कह रही है, ये भी कह रही है कि हाँ ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन इससे काम ये करवा रहे थे। ठीक है, अब उस सूरत में ये जुर्म है। उस जुर्म का कोई मुजरिम भी तो है ना, कि एक लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी, कम उम्र नाबालिग बच्ची से। अब मुझे बताएं, इसका हल आप बता दें मुझे कि क्या होगा। उस बच्ची का बयान भी मौजूद है, वो बच्ची भी कह रही है, वालिदा भी मान रही है कि नहीं चाहती थी, उसके बावजूद हम इसको दुबई भी भेजते थे, इससे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। अब ये जुर्म नहीं है। बहरहाल 14 साला कशिश को दारुल अमान भिजवा दिया गया। उसकी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, न वो किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहती थी, न किसी दोस्त के पास। वो बस अपने ही जिस्म की अंगार वादी से निकलना चाहती थी, और परवरदिगारे दो आलम ने इस काम के लिए टीम सरेआम को मुंतखब किया। अभी ये जो मामू आए थे, इनको सारा पता था ये जो इफ्तिखार साहब थे? जी, यही तो बार दुबई भेजते हैं। ये दुबई भेजते हैं, पासपोर्ट वगैरह इनके पास था सारा? आप क्या सोचती थी, क्यों आपने सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? बस मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, ये सबके साथ गलत काम करना, दुबई जाके भी यही काम, तो इसलिए मैंने फिर इस काम से। आपका दिल नहीं मानता था कि ये काम करना? जी। क्या सोचती हैं अब आपने क्या करना है ज़िंदगी में आगे? बस इस ज़िंदगी से निकल कर कोई अच्छी जगह जाना चाहती हूँ, मतलब ये काम नहीं करना चाहती मैं दोबारा। वापस नहीं जाना आपने? और जाओगी तो ज़ाहिर है यही काम होगा। जी। क्या कहती थी अम्मी, क्या क्या चीज़ें चाहिए? मामा बोलती थी कि एक घर बना दो डिफेंस में, एक बड़ा घर बना दो, कोठी ले दो और गाड़ी ले दो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, उसके बाद ही आप लोग काम छोड़ सकती हो। आपका किसी से रब्ता तो नहीं है, किसी लड़के से, कोई दोस्त ऐसा जो जिसके पास आप जाना चाहो? नहीं। कोई और रिश्तेदार जिसके पास आप जाना चाहती हैं? बस अल्लाह के आसरे पे, हम जहाँ पुलिस जहाँ जो फैसला करे। जी। क्योंकि नॉर्मली होता है ना, लड़की जब ऐसा फैसला करती है तो लोग सोचते हैं कि शायद इसका किसी से कोई वास्ता है, कोई ताल्लुक है, उधर जाना चाहती है, इस लड़के के साथ जाना चाहती है ना? आमतौर पे तो ये सोचते हैं, जिस तरह अम्मी भी कह रही थी कि तुम पता नहीं इस लड़के के साथ जाना चाह रही हो शायद, तो उनको नहीं पता लग रहा था कि आप आपकी मर्ज़ी के खिलाफ ही काम हो रहा था, इसलिए आप जाना चाह रही थी। जी। इस मुल्क की बेटियों और बहनों को जुल्म और जबर के पंजों से निजात दिलाने के लिए खुदा ताला ने जितना काम टीम सरेआम से लिया है, उतना काम शायद मुल्क के सारे इदारों ने मिलकर भी ना किया हो। हमारे लिए यही बात जिंदगी का सरमाया है। इसी से हमें आगे बढ़ते रहने और काम करते रहने का हौसला मिलता है। यही हमारी टीआरपी है, यही हमारी रेटिंग है। तो यहाँ नहीं, कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार